हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करना प्रत्यक्ष विधि द्वारा। आज हम उसे एक और विधि से करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करने की, वो है लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य का प्रयोग करके प्रमाण विचलन ज्ञात करते हैं। तो इसे आप देखें, ये मान लीजिए एक श्रृंखला दी है जिसमें आकार दिया है एक्स वैल्यू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये श्रृंखला की आवृत्ति है। हमने इस श्रृंखला से प्रमाण विचलन ज्ञात करना है। तो प्रमाण विचलन लघु विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए इसमें लघु विधि लिख देता हूँ मैं साथ में। हमें इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसे ज्ञात कर सकते हैं और ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन, फिर ब्रैकेट में पूरे का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ज्ञात हमने करना है। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले हमें डी एक्स जो है वो ज्ञात करना है, फिर डी एक्स का हम स्क्वायर लेंगे, फिर उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे का समेशन लेंगे अपॉन एन। तो एन का मतलब है इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल जो है वो आता है 24 और ये कहलाएगा एन। नाउ हमारे पास जो है वो डी एक्स हमने निकालना है, तो यह हम डी एक्स लिख देते हैं और ये निकलेगा एम माइनस ए से, एम माइनस ए से। तो एम हम यहाँ मिडल वैल्यू ले लेंगे श्रृंखला की, तो यहाँ आ जाएगा 0 और 10 के बीच की संख्या 5 और इन दोनों के बीच की संख्या 15, 25, 35, 45 और 55। एम माइनस ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, यानी एक ऐसी संख्या जो इनके हम बीच से लेते हैं मिडिल वैल्यू। इसमें 1 2 3 4 5 6 हम 25 भी ले सकते हैं और 35 भी, जो हमें अच्छा लगता है हम 25 ले लेते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड कर लेते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन है इसका। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, यानी 5 माइनस 25 और ऐसे ही 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25 और 55 माइनस 25, ये हमने ज्ञात कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पहला जो इसका डी एक्स वैल्यू है वो आ जाएगा -20, इसका आ जाएगा -10, इसका 0, इसका आ जाएगा 10, इसका 20 और इसका 30। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने डी एक्स स्क्वायर जो है वो ज्ञात करना है। तो डी एक्स स्क्वायर यानी इसका जो है ना वो वर्ग हमने लेना है। तो -20 इंटू -20 जो है वो 400 हो जाएगा, माइनस जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे हम सबका ले लेंगे। अब ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर है, हमने फॉर्मूले में एफ डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, तो एफ यानी फ्रीक्वेंसीज हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 इंटू 400, ये हो जाएगा 800 और ऊपर हम लिख देंगे एफ डी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारे पास सारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। 2 इंटू 400 ये आ गया 800, 100 इंटू 4 400, 6 और 0 0, 4 और 100 400, 2 और 4 800 और 6 और 900 5400। इन सब का टोटल जो है वो हमारे पास इस फॉर्मूले की पहली डिजिट आ जाएगी। इसका हम सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, इसको हम जोड़ लेंगे और ये इन सब का टोटल आ गया हमारे पास 6800। हमारे पास डिजिट ये हमें पहला मिल गया इसका। यहाँ एक सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन भी है, इसको स्क्वायर में नहीं लेना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें लिख देंगे एफ डी एक्स। तो इसे ज्ञात करने के लिए डी एक्स
20 और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 गुना 2 जो है यह हो जाएगा माइनस के 40। ऐसे ही अगली डिजिट 10 गुना 4, ये भी माइनस के 40। यह 0 इंटू 6 0, और ऐसे अगले ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। पहले का -40 -40 0 40 40 और ये 180। तो हम इनको अलग अलग जमा करेंगे, माइनस के अलग से, ये -80 और ये प्लस के हमारे पास आ जाएंगे 40 40 और 180 260। इसको 260 में से 80 जाएंगे तो वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा प्लस में सिग्मा FDX, तो ये आ जाएगा 180 पॉजिटिव। अब हमें सारी चीज़ें इसमें प्राप्त हो गई है। हम लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट में सिग्मा FDX स्क्वायर जो हमें ये प्राप्त हुआ है 6800 अपॉन 24, n जो है वो 24 है, और ये सिग्मा FDX ये प्राप्त हुआ हमें 180, तो यह माइनस का साइन है 180 अपॉन 24 और पूरे का स्क्वायर। अब हमने इन्हें डिवाइड कर लेना है और इनको भी हमने डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर निकालना है। तो करते हैं 6800/24, इसको डिवाइड करना है। इसको हम छोटा कर सकते हैं 2 से, और ये ऊपर वाला ऊपर 3400, नीचे अभी और छोटा हो जाएगा ये 1700/6, तो 12 5 50 42 8 से चले जाएगा 48 48, यहाँ से 2 बचा 0 18, यहाँ से 2 बचा 0.3। इसका आ गया, पहले को सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल में 283.3। और अब हम इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, इसको भी छोटा कर लेंगे, ये 12 और ये ऊपर 90, ये और छोटा हो जाएगा 6 और ऊपर 45, तो इसको 45/6 ये हो गया, और उसका स्क्वायर होगा, ये आ जाता है 7.5 का स्क्वायर। इसको हम निकाल लेंगे 283.3 माइनस इसका स्क्वायर जो है वो निकलता है 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको हम लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया 56.25। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे 283.3 और माइनस करेंगे हम इसमें से 56.25। तो ये ऐसे माइनस करके 5 0 पॉइंट, यहाँ 3 और नीचे 6 है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, ये 13, यहाँ 7 रह जाएगा, 7 आ गया 2 और 2, यानी 227.05। इसका हमने वर्गमूल ज्ञात करना है, और उसको ज्ञात करने के उपरांत हमें प्रमाप विचलन ज्ञात हो जाएगा। इस संख्या का हमने वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल जो दशमलव में संख्या उसका कैसे निकालते हैं, दशमलव से इधर को जोड़े
27 और ये 2 अकेला, और इधर को 0.5 का जोड़ा। तो सबसे पहले हम इस 2 को समाप्त करने के बाद तो 1 1 जा 1, और यहाँ से 1 बच गया माइनस करके। अब 27 पूरा जोड़ा उतरता है तो ये 127, और इसका डबल यहाँ 2 हो जाएगा। ध्यान, इसका डबल यहाँ 2 और यहाँ 127। अब हमने यहाँ कितने से हम इसको गुणा करें 127 आ जाए, तो 2 अगर हम 5 से लें 25 5 जा 125, तो ये बहुत नज़दीक हो गया। तो इसे हम ले लेंगे यहाँ पर 125, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और ऊपर से हम 0.5 उतारेंगे तो ये यहाँ दशमलव लग जाएगा, और ये बन जाएगा 205 205। दशमलव हम नहीं काउंट करेंगे। अब इसका डबल जो होता है वो बन जाता है 30। अब आप देखें 30 जो है, अगर हम 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 30 अगर हम 1 से भी कोई संख्या लेंगे तो ये 301 बन जाता है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से डबल जोड़ा उतारना पड़ेगा, और ये नीचे बन जाएगा 20,500। तो अब हम, और ये जोड़ा नीचे उतारने से ये संख्या बन गई, और यहाँ 30 के साथ हमें 0 और ऊपर भी 0 लेना पड़ेगी। तो इसके बाद ये 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 18,036 प्राप्त होता है, जो इस संख्या के काफ़ी नज़दीक है। इससे ज़्यादा का लेने पर 7 लेने पर ये अधिक हो जाएगी। तो यहाँ 6, और इसके आगे हम इसे नहीं करेंगे, ये आ जाएगा 15.06 इसका वर्गमूल। तो ये हमें प्राप्त हो गया। और यदि इसका गुणांक लेना है तो हमें पता है कि प्रमाप स्टैंडर्ड डेविएशन का जो गुणांक है उसे ऐसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन इसका जो समांतर माध्य है। तो इस प्रकार इसका गुणांक निकल जाएगा। आप सब बच्चे ऐसे प्रश्न करें, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा।